हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दीपशिखा एंड यू आर वाचिंग हे दीपशिखा। सो लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो थी अबाउट 1 मंथ हेयर चैलेंज और हेयर लॉस वटेवर। तो वो मैंने अपलोड नहीं की उसके 1 महीने बाद बिकॉज उस ड्यूरेशन में जो है मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। सो आई कुड नॉट फॉलो ऑल दोज जो भी मैंने चीज़ें बोली थी, तो वो अच्छे से फॉलो नहीं हो पाई। तो अगर फॉलो ही नहीं हुए तो उसका हम रिज़ल्ट ऐसे मतलब वी कैन नॉट टेल यू कि इसको फॉलो करके ये सब रिजल्ट्स आए हैं या नहीं आए हैं। तो इसीलिए टुडे आई एम हियर आफ्टर 2 मंथ्स। तो उसका हम बाद में कभी कर लेंगे पूरा ये कि जो मेथड्स थी इन्वर्जन मेथड या फिर ऑयलिंग या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो बाद में हम कभी उसका सीरीज़ कर लेंगे। बट टुडे हियर आई एम सिटिंग टू टेल अगेन डिस्कस अबाउट द एग्ज़ाम्स, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं वो आने वाले हैं। दे आर वेरी क्लोज। अभी जैसे जो मास्टर्स कर रहे हैं फ्रॉम SSJ यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो इसमें अभी रिसेंटली जो भी लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं लाइक BA बैचलर्स के 6th सेमेस्टर और जो मास्टर्स के 4th सेमेस्टर हैं, उनके एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाते हैं और सेमेस्टर्स के मुकाबले। तो जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जो कर रहे हैं MSc केमिस्ट्री, तो उनके जो मतलब मोस्टली सबकी ही एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है। तो आज हम फिर से एग्ज़ाम का ही जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपको 4th सेमेस्टर में एक स्पेशलाइजेशन करना होता है फ्रॉम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिज़िकल। आपके पास से चॉइस होती है कि आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है, लाइक उनको पता होता है स्पेशलाइजेशन वर्ड कुछ है, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि ये है, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता था फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपने नहीं किया है पूरा और आपसे पूछता है कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, तो आप तभी बता सकते हो जब आपने किया नहीं किया है। तो सो यू कैन नॉट टेल, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन होता है आपको किसी इन तीनों में से, जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल में से किसी एक ही पर्टिकुलर का एग्ज़ाम आप देते हो, तो और वो ही आपको डेप्थ में थोड़ा पढ़ना होता है, वो जो पेपर होता है, ठीक है। तो ये आपका स्पेशलाइजेशन है। अलॉन्ग विद दिस आपको एक बनानी होती है डिसर्टेशन, दैट इज़ एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट जैसा कुछ होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ है कि PhD में जाके आपको किस तरह से चीज़ें करनी हैं। तो ये उसका एक छोटा सा मिनी वर्जन है कि PhD में जाके आपको जो भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, लाइक थीसिस, सिनॉप्सिस, रिव्यू आर्टिकल्स और ये सब रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाने होते हैं। तो उसका जो मेन चीज़ है कि ये तरीका कैसे होता है, वो तरीका आपको 4th सेमेस्टर में सिखाया जाता है। और उसके बाद प्रैक्टिकल्स तो जैसे यूजुअली होते रहते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। तो ये होता है 4th सेमेस्टर में। सो नाउ आई एम टेलिंग यू कि मेरा जो 4th सेमेस्टर में है ये है ऑर्गेनिक, ठीक है, क्योंकि मेरे कॉलेज में बाकी इनऑर्गेनिक और फिज़िकल का ऑप्शंस नहीं है। सो मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक चूज़ करना पड़ा, या मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं था। सो आई हैव चूज़न ऑर्गेनिक, ओके। तो अब क्या है, आज है 10th अप्रैल, ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो मोटिव क्या है ये वीडियो बनाने का, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अब हम इसको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जिसने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी उसको ये पता होगा कि ये जो है हम प्रिपरेशन सिर्फ 3-4 दिन का ही मैंने बताया था। तो इसके बाद आज की वीडियो ये होगी लेंदी, क्योंकि ये एक डिस्कशन वीडियो है। लाइक ये नहीं है कि आपको बुलेट्स में कोई पॉइंट बता दूँ मैं ऐसे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, नहीं। इट इज़ काइंड ऑफ अ डिस्कशन वीडियो, ओके। जैसे आप इंटरैक्ट करते हो किसी से, वो आपको कुछ बताता है, सो इट इज़ लाइक दैट। तो अब हम जो है, आज से बहुत सारे दिन बचे हैं, लाइक अगर एग्ज़ाम है 6 मई को, आज 10th अप्रैल है, तो आपके पास लगभग पूरा 1 महीना बचा है। तो उसमें इस क्रूशियल टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा है। सो डोंट थिंक कि बाद में हो जाएगा और एक दिन पहले पढ़ के हो जाएगा। मेरी एक एडवाइस है, अभी यहाँ आकर मास्टर्स के 4th सेमेस्टर में
एक दिन पहले पढ़ के आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ पास बॉर्डर लाइन होना है तो वो अलग बात है, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ के हो जाओगे, लेकिन जो मार्क्स स्कोर वाला है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे ये कि अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है इस लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में, जो कि अभी बहुत सारा टाइम बचा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया है, एक ब्लैंक पेपर लीजिए, वाइट ऐसा A4, ठीक है। इसमें आपको जो ऑफिशियल सिलेबस है वो लिख देना है, वो अपने हाथ से, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग आप लिख लीजिए, सेमेस्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब्जेक्ट एरिया ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसे लिख लेना है आपको। अभी आप जैसे लिखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक हैं। और ये देखिए, ये जाता है 1.5 पेज में पूरा, ये है पूरा पेज, इफ इट इज़ विजिबल, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपने, अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं या टैब से या किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो आप अगर सिलेबस ऊपर देख रहे हैं तो आप पढ़ोगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हैं, ठीक है, हटाओ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मेटालोसिन, नॉन बेंजीन एरोमेटिक्स, ये सब आप सिर्फ बोल्ड जो हेडिंग है सिर्फ उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि हम वो जो देखते हैं वो जल्दीबाजी में देखते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ रहे हो और आप सिलेबस फ़ोन से देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि फ़ोन आपके पास में पड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ़ोन को आप ट्राई करो कि पढ़ते वक्त अपने पास नहीं रखें, जब तक कि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। लाइक अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको फ़ोन से पढ़ना ही पड़ेगा, और उसमें डिस्ट्रैक्शन उतना नहीं होगा, क्योंकि तब उसमें वीडियो प्ले हो रहा है और आपके ऊपर भी है कि आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इफ़ यू आर राइटिंग ऑन द पेपर विद योर हैंड, एक तो आप पढ़ लेते हो और दूसरा आपको पता चल जाएगा कितनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक जनरल पैटर्न आपको पता चल जाएगा, और ये पता चल जाएगा कि आधा जो क्वेश्चन पेपर है वो नया आता है और आधा जो है वो रिपीटेड आता है। तो रिपीटेड वाले को पहले आप अंडरलाइन करके मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे पेपर्स मिलते हैं 4th सेमेस्टर के, सो आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, ओके। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ द राइटिंग सिलेबस ऑन योर पेज विद योर हैंड, एंड आप इसे पढ़ भी लेते हैं। नेक्स्ट इज़, अगर अब आपने सिलेबस लिख लिया है, ठीक है, और ये सिर्फ मैं मास्टर्स के लिए बच्चों के लिए नहीं बता रही, कोई भी वीडियो देख सकता है, सो स्ट्रैटेजी सेम, ओके। अब आपने लिख लिया सिलेबस, ओके, नाउ यू नीड टू डिवाइड द डेज। ऐसे बना लेना है आपको एक पेज में। तो आप अपने डेज़ को डिवाइड कर लीजिए, एक ऐसे कैलेंडर टाइप का बना लीजिए, फिट इज़, हाँ, ठीक है। तो ये ऐसा कैलेंडर आप फॉर्म कर सकते हैं अपने हाथ से, ठीक है। हर दिन आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे 10th है, 10th को मैंने पढ़ना है एक टॉपिक, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, ये पूरा टॉपिक इतना, तो इतना मुझे कवर करना है। इस तरह से आप पूरा ये शेड्यूल कर लीजिए अपना पूरा महीना। मैंने यहाँ पे किया है 10th से लेकर 30 तक किया, ठीक है। तो अब इसमें आप चाहते हैं या तो टॉपिक वाइज कर लीजिए, या फिर इसके नीचे लिख लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से, या तो फिर आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि दिन के मुझे 3 लेक्चर्स तो करने ही हैं, ठीक है। या टॉपिक वाइज कर लीजिए या लेक्चर वाइज कर लीजिए, इट इज़ अप टू यू। या फिर पेजेस वाइज कर लीजिए कि आज मुझे 5 पन्नों के नोट्स बनाने हैं या 10 पन्नों के नोट्स बनाने हैं, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके 10 से लेके 30 तक आपका ये तो सारा कवर हो ही जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड पेपर का भी कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही आपको पेपर देना होता है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन वाला है इसमें। और इसके बाद आपको मिलते हैं दिन रिवीजन करने के लिए, ठीक है। रिवीजन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो है हाउ टू मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन एंड हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली, ऐसे करके नोट्स है, ठीक है, मतलब वीडियो है। तो उसको आप ज़रूर देखिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि वो जो एंड टाइम पे आपके जो पैनिक होता है बच्चों को, वो नहीं होगा अगर उसको देख के जाएंगे, और रिलैक्स्ड तरह से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी, ओके। लेट मी समराइज़ इट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज पे वो लिख लेना है सिलेबस, ठीक है। उसको डिवाइड कर लेना है डे वाइज कि इस दिन इतना टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और उसके नोट्स साथ साथ
बनाते रहना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके बाद आपको टाइम मिलता है इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके उन पे फोकस करने का, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा किनारे करने का, इसका भी आपको टाइम मिलता है। तो ये वीडियो एंड की तरफ जा रही है क्योंकि 10 मिनट्स की हो चुकी है। एंड इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि एक दिन पहले, अब वो मास्टर्स के 4th सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन और जो सेमेस्टर्स हैं उनके लिए है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर आपके पास एक दिन बचा है, एक रात की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे मेरा आज दिन है, कल छुट्टी है, परसों एग्जाम है, तो इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे आप ला सकते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए कि आपको सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छा स्कोर करना है। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगी। इफ़ यू वांट, अगर एक भी कोई कमेंट कर देगा कि हाँ मुझे चाहिए तो मुझे खुशी होगी, नहीं तो बनाऊँगी तो मैं मतलब ठीक है। तो आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऐसा ही गाइडेंस काइंड ऑफ टॉपिक, या कुछ किसी चीज़ पर डिस्कशन करना है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में कि इस पे हमें अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ ऑल्सो, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।